अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th की बायो हमने स्टार्ट कर रखी है। चैप्टर फर्स्ट, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। उम्मीद है वो लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो आज हमने डिस्कस करना है ये हमारे पास है कि इंसानों के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि प्लांट्स के अंदर इतना कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं है, इतने कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं है कि अगर हम मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के स्टेप को देखें तो प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते। लेकिन एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर या हायर एनिमल्स जितने भी हैं उनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस तरह के तमाम ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स या इसके अलावा जो ह्यूमंस हैं इनके अंदर क्या हैं, मौजूद हैं। उन्हीं ऑर्गन सिस्टम का एक पार्ट हमने आज डिस्कस करना है जो मतलब कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुताल्लिक है। और इस टॉपिक जिस टॉपिक के अंदर ऑर्गन सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक को बोल रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, कि ह्यूमन के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एयर पैसेज वे की। एयर पैसेज वे क्या है कि वो रास्ता जहां से हवा गुजर कर लंग्स तक जाती है और फिर एक्सचेंज होने के बाद लंग्स से बाहर वापस आती है। कि एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स through which outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out। कि एयर पैसेज वे उन पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है कि जिन पार्ट्स की हेल्प से हवा क्या करती है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, लंग्स तक जाती है और लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होने के बाद, गैसों का तबादला होने के बाद वापस हवा क्या हो जाती है, बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो ये एयर पैसेज वे डियर स्टूडेंट्स टू पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। कौन कौन से हैं? एक तो ये एयर पैसेज वे और दूसरा हमारे पास आ जाता है लंग्स। दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास? सबसे पहले नेजल कैविटी आ जाती है, उसके बाद फेरिंक्स आ जाती है, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट्स और लास्ट में हमारे पास एल्वियोलाई। मतलब ये जो तीन चीजें हैं, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई, या ब्रोंकाई की भी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत ब्रोंकाई भी लंग्स के अंदर मौजूद होती है। तो ये पोर्शन हमारे पास लंग्स के अंदर आ जाती है और बाकी के ये जो मैंने ऊपर अलहदा से लिखे हैं सेपरेट करके, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, पोर्शंस हैं, ये लंग्स से बाहर आते हैं। और ये सारा जो सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम है, इसके अंदर काफी सारे ऑर्गन शामिल हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने समझाने के लिए, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए एक डायग्राम बनाई है कि ताकि आपको प्रैक्टिकली नजर भी आ रही हो तमाम चीजें, मतलब आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए, समझ में आ जाए सारी बातें, ठीक है। तो अब हम अपना एयर पैसेज वे स्टार्ट करते हैं। गैसेस एक्सचेंज के किस तरीके से होगी, गैसेस कैसे कैसे गुजर के जाएंगे लंग्स तक, और इसके अलावा हम इन तमाम पार्ट्स के अलग-अलग से फंक्शन भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नेजल कैविटी। प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी हमारे पास नेजल कैविटी है कि मतलब ये नोज से लेके, मतलब ये हमारे पास आ जाते हैं नॉस्ट्रल्स और यहाँ पर भी हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, नॉस्ट्रल्स मौजूद होते हैं। दरमियान में क्या होती है, एक वाल मौजूद होती है। मतलब नेजल कैविटी है क्या कि वो सारा एरिया जो हमारे नोज ने क्या कर रखा होता है, कवर कर रखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। और इस कैविटी के सेंटर में एक दीवार होती है, एक वाल होती है जो कि इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। मतलब देखिए, एक पार्ट हमारे पास ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। अब इस दीवार की वजह से इसकी दो ओपनिंग्स, ये देखें, ये दो ओपनिंग्स बाहर की तरफ भी हैं और यही दो ओपनिंग इसकी अंदर की तरफ भी हैं। मतलब नेजल कैविटी की दो ओपनिंग्स बाहर की तरफ है और जिन दो सुराखों के जरिए बाहर की तरफ खुलती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स,
और जो जिन दो सुराखों के जरिए ये मुंह के अंदर हमारी फेरिंक्स के अंदर जाके खुलती है, ओपन होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बाल के साथ साथ हेयर्स भी मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं और म्यूकस भी मौजूद होता है हमारी नेजल कैविटी के अंदर। अब इसका क्या फंक्शन है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर एंड म्यूकस इन नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर एयर और म्यूकस का क्या फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स जिस तरह के हम जानते हैं कि जब हम जिस हवा में सांस ले रहे होते हैं उस हवा के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखें जिस तरह गर्मियां हैं तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि बाहर बहुत ज्यादा हवा गर्म होती है या सर्दियों में हवा बहुत ज्यादा ठंडी होती है, लेकिन वो चाहे हवा बाहर गर्म है या ठंडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं उनको तो मतलब प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ताकि वो एफिशिएंट तरीके से क्या कर सके, काम कर सके। तो इस वजह से ये जो म्यूकस है और जो हेयर्स हैं ये क्या करती हैं, पहले नंबर पे जो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको इधर ही क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा बाहर से जो हम हवा ले अपने अंदर मूव करवा रहे हैं तो अब वो हवा चाहे बाहर गर्म है तो वो यहाँ पर जो म्यूकस मौजूद है उसको क्या करेगा, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर लो करेगा अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। अगर बाहर से हवा मतलब के ठंडी है तो फिर ये म्यूकस क्या करेगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएगा अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है नेजल कैविटी का और इसके अंदर जो एयर और म्यूकस मौजूद है इनका फंक्शन भी आ जाता है। अगर अलग से शार्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेजल कैविटी से निकलने के बाद डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या शुरू हो जाता है, फेरिंक्स शुरू हो जाता है। यहाँ से ये हमारे पास ये सारी की सारी ब्यूकल कैविटी भी इसको हम बोलते हैं या माउथ कैविटी भी बोलते हैं। जैसे ही मतलब हमने खुराक को अंदर की तरफ निकला यह हवा इस पोर्शन से लेके ये सारी की सारी हमारे पास क्या आ जाती है, फेरिंक्स आ जाती है। और फेरिंक्स क्या है, एक कॉमन मस्कुलर वे है ऑफ फूड एंड एयर। कि देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बच्चे इसमें अक्सर भूल जाते हैं कि कॉमन मस्कुलर वे कौन सा है खुराक और हवा के लिए, वो फेरिंक्स है। कि देखिए यहाँ से हवा मतलब नेजल कैविटी से हवा भी फेरिंक्स के अंदर आ रही है। अगर हम खुराक खा रहे हैं जब उसको हम इंगल्फ करेंगे तो वो भी खुराक एक दफा किससे गुजर के जाएगी, फेरिंक्स से गुजर के जाएगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि इट इज अ कॉमन मस्कुलर वे फॉर फूड एंड एयर। और ये बेटे कहां तक चलती है फेरिंक्स, अप टू द फ्लोर ऑफ एसोफेगस और लैरिंक्स। एसोफेगस और लैरिंक्स के फर्श फ्लोर तक, मतलब यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुई और ये सारा पोर्शन हमारे पास क्या आ जाता है, फेरिंक्स का आ जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स फेरिंक्स के बाद क्या है हमारे पास, लैरिंक्स आती है। लैरिंक्स के अंदर क्या है कि देखिए जिस तरह ये हमारे पास फेरिंक्स खत्म हो रही है आप देख सकते हैं कि फेरिंक्स के बाद ये जो नाली मैंने छोटी सी ड्रा की है इसको बोलते हैं एसोफेगस और ये खुराक की नाली भी है, इसमें से फूड मूव करती है। और ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, लैरिंक्स, या इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। मैं बताऊंगा आपको वॉइस बॉक्स इसको क्यों बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से हवा, और पीछे से तो देखिए मतलब हवा और फूड कॉमन एक रास्ते के जरिए आ रही है, लेकिन आगे ये सेपरेट किस तरह हो रही है डियर स्टूडेंट्स। ये जो मैंने छोटी सी एक स्ट्रक्चर ड्रा की है, एक मतलब एक कवर है जो क्या करता है, कवर करके रखता है, ढांक के रखता है किसको, लैरिंक्स को। मिसाल के तौर पर इसको हम बोलते क्या है, ये जो हमारे पास होल है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। जो इसके ऊपर ये फ्लैप है, इसके ऊपर ये जो ढक्कन है जिसको कवर करके रखता है, इस फ्लैप को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस के ऊपर हो। मतलब ये देखिए लैरिंक्स का ये जो सुराख है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस को जो कवर करता है इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब इनका फंक्शन क्या है कि जैसे ही खुराक को निकला जाता है तो ये क्या होता है, फौरन से ग्लॉटिस बंद हो जाता है, ये इस तरह बंद हो जाएगा और सिर्फ खुराक के लिए एक ही रास्ता बचेगा और वो किस तरफ मूव करेगी, एसोफेगस की तरफ मूव करेगी। ठीक है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो फिर ये ग्लॉटिस क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और हम इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, हवा को अंदर और बाहर मूव करा सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस का, फेरिंक्स का, नेजल कैविटी का। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लैरिंक्स।
फेरिंक्स से निकलने के बाद, ग्लाटस से गुजरने के बाद, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हमने अपनी एयर पैसेजवे को डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट, जब एपिग्लॉटस से ग्लॉटस से गुजरने के बाद ये एरिया किसका आ जाता है, लैरिंक्स का आ जाता है। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसको हम क्यों वॉइस बॉक्स बोलते हैं? पहली तो बात है डियर स्टूडेंट्स की लैरिंक्स किस चीज से मिलकर बनी होती है? कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज क्या है? एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे जॉइंट्स की क्या करता है, हिफाजत करता है। मतलब दो जॉइंट्स के दरमियान, अगर मैं कहूं कि ये दो जॉइंट्स हैं, दो जोड़ हैं हमारी बॉडी के, तो इसके दरमियान क्या मौजूद होगी? कार्टिलेज मौजूद होगी। उसको फ्रिक्शन को भी कम करता है। कनेक्टिव टिश्यू है, दो चीजों को आपस में क्या करके रखता है? जोड़ के रखता है। तो ये जो लैरिंक्स है हमारे पास, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोल रहे हैं, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो फाइब्रस बैंड्स के पेयर्स मौजूद होते हैं। किस तरीके से? दो पेयर्स होते हैं फाइब्रस बैंड्स के इसके अंदर, जो कि लैरिंक्स के एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। अच्छे तरीके से क्या होते हैं? कसे हुए होते हैं। जिस तरह गिटार होता है ना, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, उसी तरीके से ये फाइब्रस बैंड्स भी क्या होते हैं? लैरिंक्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है कि जब हवा इनसे गुजर के जाती है तो यहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होती है, इर्ताश पैदा होती है, और इस वाइब्रेशन के नतीजे में फिर क्या होती है? वॉइस प्रोड्यूस होती है। अब वो वॉइस फिर स्पीच के अंदर किस तरह कन्वर्ट होती है? विद द हेल्प ऑफ चीक्स, लिप्स, टंग एंड जॉस, कि हमारे जबड़ों की, होंठों की और जुबान की मूवमेंट के जरिए, हमारे गाल की मूवमेंट के जरिए फिर वो वॉइस जो है स्पीच के अंदर कन्वर्ट होती है। और जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को तोहफे में दी गई है कि एक इंसान क्या कर सकता है? स्पीच कर सकता है। और इंसान को अशरफुल मखलूकात भी कहा गया है। आपको इस चीज का अच्छे तरीके से नॉलेज होगा। तो मतलब इस तरीके से यहाँ से आवाज पैदा होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लैरिंक्स के बाद आ जाती है ट्रैकिया। ट्रैकिया सांस की नाली कहलाती है, और इसकी जो तकरीबन लेंथ है डियर स्टूडेंट्स, वो 12 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट होती है। 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये बिल्कुल एसोफेगस के, देखिए एक तरफ से एसोफेगस जा रही है और दूसरी तरफ क्या मौजूद है? ट्रैकिया मौजूद है। बिल्कुल इसके इन द फ्रंट ऑफ एसोफेगस क्या होती है? मौजूद होती है। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और हम इसको मतलब विंड पाइप भी बोलते हैं, सांस की नाली भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कर रखा है, ये सी शेप के सर्कुलर रिंग्स मैंने ट्रैकिया के अंदर क्या किए हैं? ड्रा किए हैं। ये भी किस चीज के बने हुए हैं? कार्टिलेज के। सी शेप के सर्कुलर रिंग्स हैं जो कार्टिलेज के बने हुए हैं। इनका बेसिक पर्पस क्या है कि यहाँ पर ये ट्रैकिया को बंद होने से बचाते हैं। चाहे हवा मौजूद हो या ना हो, ये ट्रैकिया को बंद नहीं होने देते ताकि ब्रीदिंग में आसानी हो सके। ठीक है। अब जब ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में, जो ही चेस्ट कैविटी में एंटर होती है, तो ट्रैकिया दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स। आप देख सकते हैं कि चेस्ट कैविटी में आने के बाद ट्रैकिया 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो गई, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? ब्रोंकाई। इन दोनों को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज भी है कि ये जो सी शेप के कार्टिलेज है, ये जो सर्कुलर रिंग्स हैं सी शेप के कार्टिलेज के बने हुए हैं, ये ट्रैकिया के अंदर भी मौजूद होते हैं और ब्रोंकाई के अंदर भी मौजूद होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, मतलब सिर्फ ट्रैकिया में ही रखते हैं, और वो एग्जामिनर जब सवाल पूछता है तो वो आंसर ब्रोंकाई का भी डाल देता है। तो आपने ध्यान से देखना है कि बोथ ए एंड बी का ऑप्शन तो नहीं दिया। अगर उसने कोई ब्रोंकाई या ट्रैकिया में से एक ऑप्शन दिया तो आप उसी को टिक कर दें। अगर बोथ ए एंड बी का ऑप्शन दिया तो आपने बोथ ए एंड बी के ऑप्शन की तरफ मूव करना है, क्योंकि जो सी शेप के कार्टिलेज के सर्कुलर रिंग्स हैं, ये आपकी बुक में भी लाइन लिखी हुई है कि ये ट्रैकिया के अंदर भी मौजूद होते हैं और ब्रोंकाई के अंदर भी मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या होगा कि जब ये ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई में डिवाइड होने के बाद ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। अब देखिए ये हमारे पास सारा का सारा पोर्शन क्या शुरू हो गया? लंग्स का शुरू हो गया। ये लंग्स के अंदर ब्रोंकाई क्या हो गई? इंटर हो गई। अब ये मजीद फिर डिवाइड होती रहेगी, मजीद मतलब बारीक से बारीक नालियों में कन्वर्ट होती जाएंगी। ब्रोंकाई फिर किसके अंदर डिवाइड हो जाती है? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये इस तरफ भी
मतलब हर एक ब्रोंकाई अपने ही, ये ब्रोंकाई अपने लंग के अंदर इंटर हो जाएगी, ये ब्रोंकाई अपने लंग के अंदर इंटर हो जाएगी और इंटर होने के बाद छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। और डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट में तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज मौजूद होते हैं, सी शेप के सर्कुलर रिंग्स मौजूद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ब्रोंक्यूल्स भी नैरो होते जाते हैं, तंग होते जाते हैं, मतलब मजीद छोटी छोटी नालियों में कन्वर्ट होती जाएगी, तो ब्रोंक्यूल्स में से प्रोग्रेसिवली एक वर्ड लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, वो कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है। और ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंक्यूल्स फिर डिवाइड होते रहते हैं, बिल्कुल फाइन ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स। जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर डक्ट्स फिर क्या एक मतलब के क्लस्टर ऑफ पाउचेस। एल्व्यूलर डक्ट्स क्या होंगी, थैलियों के गुच्छे होते हैं, क्लस्टर मतलब गुच्छा, पाउचेस थैलियों का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सरफेस भी है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मतलब गैसियस एक्सचेंज जो है, ये सारा का सारा तो रास्ता है कि जहां से हवा मूव करती है, लंग्स की तरफ आती है। ये जो एयर पाउचेस जो बनाए हुए हैं एल्वियोलाई, जिनको हम बोलते हैं, इधर आके क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। ये मैं बताता हूं आपको, दोबारा से थोड़ा सा देख लें कि यहाँ पे ट्रैकिया जिस तरह ही ब्रोंकाई चेस्ट कैविटी में दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फिर अपने अपने लंग्स में इंटर हो जाती है, लंग्स में इंटर होने के बाद ब्रोंकाई भी मजीद डिवाइड होती रहती है, फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स फिर मजीद डिवाइड होते रहते हैं और फाइन ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम एल्व्यूलर डक्ट्स बोलते हैं। एल्व्यूलर डक्ट्स फिर एयर सैक्स, एल्व्यूलर डक्ट्स के आखिर पे एयर सैक्स मौजूद होती हैं, छोटी छोटी हवाई थैलियां मौजूद होती हैं, जहां जिसके अंदर हवा मौजूद होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है, एयर मौजूद होती है, उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, अब एल्वियोलाई क्या है कि अगर मैं मतलब इसको बाहर थोड़ा सा ड्रा करूं, अगर मैं कहता हूं कि ये एल्वियोलाई है, तो क्या है कि बेटा ये जो एपिथेलियल एक बारीक एपिथेलियल सेल्स की लेयर की बनी होती है एल्वियोलाई। ठीक है, और इसके गिर्द काफी सारी कैपिलरीज मौजूद होती है एल्वियोलाई। और फिर इन एल्वियोलाई से गैसेस कहाँ हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं कैपिलरीज के अंदर, और इस तरीके से क्या होती है, एल्वियोलाई के ऊपर आके गैसियस एक्सचेंज वाक़या होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एल्वियोलाई मौजूद है, एल्वियोलाई के गिर्द कैपिलरीज हैं, मतलब कैपिलरीज एल्वियोलाई जो बनी हुई होती है, मैंने आपको बताया कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होगी, और ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स मतलब कि इजीली गैसेस को क्या कर सकती हैं, डिफ्यूज कर सकती हैं, मतलब मूव करा सकती हैं। इस कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है, जो कि एल्वियोलाई को घेरे में लिया हुआ होता है, इसके अंदर सारा का सारा ब्लड मौजूद होता है, जहां पर गैसेस की एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब मैं जरा इसको आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि ये मैंने छोटी सी ह्यूमन हार्ट की एक स्ट्रक्चर बनाई है। आपको बेटा 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा कि ये जो हमारे पास ऊपर वाली वेन है, ऊपर वाली नाली जो नजर आ रही है हार्ट की, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जो नीचे वाली है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। आपको डियर स्टूडेंट्स पता है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसके अंदर मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या हो, ज्यादा हो। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन की मिकदार इस ब्लड के अंदर कम होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आर्टरीज के अंदर वैसे तो क्या होता है, सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, और वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उलट है कि वैसे पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो हार्ट की पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब अगर मैं कहूं कि अगर आर्टरी के साथ आप पल्मोनरी का वर्ड यूज कर ले तो ये क्या बनेगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। इसी तरह वेन के अंदर मोस्टली क्या होता है,
ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वेन्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है, ठीक है। लेकिन जो बेटे अगर उस वेन के साथ, मतलब वेन के अंदर मैं कहूं कि मोस्टली क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन अगर इस वेन के साथ लफ्ज पल्मोनरी का लगा हुआ हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड। मतलब कि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी जितनी भी वेन्स हैं सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेंगी, ठीक है। और इसी तरह जो आर्टरी है वो क्या करेगी, मतलब आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जब वर्ड पल्मोनरी आर्टरी के साथ लग जाएगा तो वो क्या होगा, मतलब उसके अंदर कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि मैंने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इधर ड्रॉ किया है कि ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, इसके अंदर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। देखिए आर्टरी के साथ पल्मोनरी का वर्ड लग गया तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स में, ये सारे की सारी स्ट्रक्चर, ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है ये सारा का सारा क्या है, लंग्स है। जैसे ही ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर इंटर होती है तो ये छोटी छोटी मजीद नालियों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। फिर आर्ट्रियोल्स मजीद बारीक होते जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैपिलरीज। ये हमारे पास सेंटर में, मतलब ये जो रेड कलर की मैंने गोल सी स्ट्रक्चर बनाई है ये एल्वियोलाई है, और इसके ये ब्लैक कलर से जो मैंने शो कराया है ये हमारे पास कैपिलरीज है। अब बेटे बात इधर ये है सोचने की कि पीछे से जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा और ऑक्सीजन की मिकदार उसके अंदर कम है। तो होता क्या है कि अब देखें, जो इस कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है तो क्या होगा, हमें पता है कि चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर, और ऑक्सीजन जो है जाहिर है अंदर ज्यादा है, जो ब्लड बाहर कैपिलरीज के अंदर मौजूद है उसके अंदर कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी, कैपिलरीज के अंदर मूव करेगी। इस तरीके से ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार अब कैपिलरीज वाले ब्लड में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और उस ब्लड को क्या कर लिया जाता है फिर वेन्यूल्स के जरिए, मतलब इधर से पल्मोनरी वेन भी कैपिलरीज फिर वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। वेन्यूल्स छोटी छोटी नालियां आपस में मिलकर क्या बना देती है, पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन के अंदर डियर स्टूडेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, क्योंकि अब देखिए इसमें ऑक्सीजन शामिल हो चुकी होती है। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन का जो हार्ट का टॉपिक है वो आपने 9th में पढ़ा होगा, उसके जरिए पूरी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और ये जो ऑक्सीजन अब इसमें ज्यादा आई है एल्वियोलाई के अंदर, तो ये सारे के सारे हम बाहर एक्सपायरेशन के जरिए हवा को बाहर जब निकालते हैं तो फिर ऑक्सीजन को भी अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की थोड़ी सी वीडियो लेंथी हुई इस वजह से कि मैंने इस पूरे टॉपिक को, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक ही लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश की है, कि ताकि आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे जो मतलब इसके पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो आपको साथ साथ क्या होते जाए, तैयार होते जाएं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ आई है तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक हम क्या करते रहें, पहुंचाते रहें और आपको स्टडी में भी मजा आता रहे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।